नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रदेश भर में पुलिस लाइन, पीएसी बटालियन और प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साथ आरक्षित नागरिक पुलिस की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और नव आरक्षियों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने बेटियों के प्रदर्शन की विशेष सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण के बाद यह बल तैयार हुआ है। सीएम बोले कि पुलिस बल को लेकर कहा जाता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा उतना कम खून बहेगा और अनुशासन पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं और पीएसी की 3 महिला बटालियन गठित की गई हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सीएम ने कहा कि आज दंगे नहीं होते, माफिया राज खत्म हो गया है, पुलिस बल का मनोबल ऊपर है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आज आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 25 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे न केवल देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है, बल्कि इसे सरकार की रणनीतिक योजना और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सफल उदाहरण भी माना जा रहा है। लगभग 37,000 करोड़ की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख पैकेज में विभाजित कर तेजी से आगे बढ़ाया गया है। यह मल्टी पैकेज मॉडल इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ, जिसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। गंगा एक्सप्रेसवे केवल यातायात सुविधा नहीं देगा, बल्कि इसे एक विशिष्ट आर्थिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ जुड़े इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्सों से जोड़ते हुए यात्रा समय को काफी कम करेगा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में जन्मदिन पार्टी में भाजपा सांसद के दो भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जन्मदिन का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब मामूली विवाद के बाद हुई गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक जिम में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जहां चेहरे पर केक लगाने को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और यह विवाद इतना हिंसक हो गया कि मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 युवकों के सिर में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जिम में किसी बात को लेकर हुई असहमति ने इस खूनी संघर्ष को रोक दिया और बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक युवक अपना जन्मदिन मना रहा था। पुलिस इस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मौके पर फील्ड यूनिट भी मौजूद है, जिससे कई साक्ष्य जुटाए हैं, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सूचना प्राप्त हुई थी स्थानीय पुलिस को और इस घटनाक्रम में जब पुलिस यहां पर पहुंची है तो जो लोगों ने बताया, जो अब तक शिकायतें और जो लोगों ने के द्वारा जो बातें घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से ये कुछ युवा हैं और यहाँ जिम में इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जो आरोपी है उनमें से एक आरोपी का जन्मदिन भी था जो कि बताया गया है और उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, स्थानीय पुलिस जो है आसपास भी चेक कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, धरपकड़ के लिए भी गठित हो गई हैं, सीसीटीवी देखने के लिए भी गठित हो गई हैं और ऑफिसर्स को कार्य वितरण करते हुए अभी इसके वर्कआउट के लिए लगे हुए। फील्ड यूनिट मौके पर है, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य इकट्ठा यहाँ पर किए गए हैं जिनका विश्लेषण अलग से किया जाए। दुबई में बैठा संदिग्ध आतंकी आकिब सोशल मीडिया के जरिए लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा है। यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद भी उसकी ऑनलाइन सक्रियता थमी नहीं है। इंस्टाग्राम पर नया वीडियो पोस्ट कर उसने न सिर्फ भड़काऊ बयान दिए बल्कि अपना पासपोर्ट फाड़ते हुए भारत न लौटने की बात भी कही। जांच एजेंसियां उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और उसे भारत लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने 2 अप्रैल को लखनऊ, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर से साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और विस्फोट और आगजनी की साजिश रच रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेरठ के आकिब ने ही साकिब का संपर्क पाकिस्तानी हैंडल से करवाया था और इसके बाद एटीएस ने आकिब को भी मामले में आरोपी बनाया था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसके बावजूद वह लगातार इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। अलीगढ़ शहर में सड़क किनारे गड्ढे में क्षतिग्रस्त पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे मजदूर पर अचानक मलबा गिरने से उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अलीगढ़ के मुख्य बाजार क्षेत्र रेलवे रोड पर बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मजदूर महेंद्र को मलबे से बाहर निकालकर मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के लिए अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया और यह समिति 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अधिकारियों ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा और पीड़ित परिवार को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा है कि मृतक मजदूर के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब 1 मई से उन बच्चों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। प्रदेश में स्कूल चलो अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, उसका स्कूल में नामांकन हो और वह नियमित स्कूल जाए। इसी क्रम में 1 मई से प्रदेश में श्रमिक बस्तियों, ईंट भट्टों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को नामांकित किया जाएगा। यह अभियान खासतौर पर आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने पर केंद्रित होगा। दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर के सहयोग से चिन्हित कर उसका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं ड्रॉप आउट बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाया जाएगा। आरटी के तहत निजी विद्यालयों में लॉटरी से चयनित बच्चों का 100% प्रवेश सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे। यूपी परिवहन निगम अपने बसों और स्टेशनों को आधुनिक करने की तैयारी में है। नई योजना के अनुसार इन प्रदेश में हाइड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी और रोडवेज और परिवहन विभाग ने विजन 2050 के तहत बड़े बदलावों की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत अगले 25 वर्षों के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं और इन परियोजनाओं में बस अड्डों का आधुनिकीकरण और सेवाओं का निजीकरण शामिल है। अधिकारी ने बताया कि 4 बाग और विभूति खंड बस अड्डों का कायाकल्प हो रहा है। केसरबाग और
जानकीपुरम बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। मूसी में नया बस अड्डे बनेंगे और आउटर रिंग सड़क पर 8 नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पर्यावरण अनुकूल बसें भी चलाई जाएंगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की सेवाएं निजी हाथों में सौंपी जाएंगी। परिवर्तन बेड़े में उच्च तकनीक वाले वाहन जोड़े जाएंगे। संगठन के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने पर भी जोर रहेगा। विजन 2050 के तहत पूरे प्रदेश में 300 आधुनिक बस स्टेशन बनाए जाएंगे। 50,000 पर्यावरण अनुकूल बसें बेड़े में शामिल होंगी, जिसमें हाइड्रोजन बसें भी होंगी। जलमार्ग और लॉजिस्टिक पार्कों के साथ साथ मल्टी मॉडल यात्री परिवहन हब की स्थापना होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।